हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सीडीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी की क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना देरी के हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका चौमस्की से संबंधित है। और पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि चौमस्की का विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है। कह रहा है कि संज्ञान पर आधारित है, भाषा पर आधारित है, नैतिकता पर आधारित है या समाज पर आधारित है। ठीक है, तो चौमस्की का विकास का सिद्धांत आपका भाषा पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हमारा सृजनात्मक बालक वे है जो कह रहा अव्यवस्था को कतई नहीं स्वीकारता, हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहता है, भावात्मक प्रवृत्ति का नहीं होता है, श्रेष्ठ बनने की इच्छा का भाव नहीं रखता है। ठीक है, तो सृजनात्मकता जो होती है एक सकारात्मक प्रवृत्ति होती है, ना कि नकारात्मक। ठीक है, तो सृजनात्मकता एक सकारात्मक प्रवृत्ति होती है, ये नवाचार से युक्त होती है। नवाचार का मतलब होता है कुछ नया करना, नया सोचना। ठीक है, सृजनात्मक बालक अन्य बालकों के अधिक ज़्यादा आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक तथा तार्किक क्षमता रखते हैं। वे हमेशा किसी कार्य को नए तरीके से करने की हमेशा सोचते रहते हैं, और इससे क्या होता है, उनमें जोखिम उठाने की क्षमता का विकास होता है। ठीक है, तो कहता है सृजनात्मक बालक वे है जो भावात्मक प्रवृत्ति का नहीं होता है। ठीक है, यानी कि हमेशा जोखिम उठाने को क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, ये आपकी एक डेफिनेशन है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व विभिन्नताओं की उत्पत्ति आनुवांशिकता की भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया है। तो व्यक्तित्व विभिन्नता के जनक किसे कहा जाता है, फ्रांसिस गॉल्टन साहब को कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक हेरिडिटी जीनियस में कहा है कि यदि दो बच्चे जुड़वा हैं तब भी उनमें कुछ ना कुछ व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है ना। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमारा कि सृजनात्मक विचार प्रक्रिया के जिस स्तर में समस्या समाधान अचेतन स्तर पर आगे बढ़ता है वे क्या कहलाता है। तो कहता है कि अलगाववादी चरण कहलाता है, पूर्वोत्तर चरण कहलाता है, ऊष्मायन कहलाता है या चरण चतुर्थ कहलाता है। तो क्या कहलाता है, आपका ऊष्मायन चरण कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक बालक के विकास के सिद्धांतों की समझ एक शिक्षक की किस प्रकार सहायता करती है। ठीक है, कहता है छात्र के सामाजिक स्तर की पहचान करने में, छात्र की आर्थिक पृष्ठभूमि की पहचान करने में, यह समझने के लिए कि छात्र को किस प्रकार पढ़ाया जाए या सीखने के अनुसार छात्र को पढ़ाने में। ठीक है, तो बालक के विकास के सिद्धांतों की समझ शिक्षक के किस प्रकार सहायता करती है। तो शिक्षक के लिए किस प्रकार सहायता करती है, सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कहता है कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक ने बाल अपराधी प्रवृत्ति तथा सामाजिक अपराधों को समझने के लिए अनेक उपायों का प्रयोग किया है, किंतु इन दोनों समस्याओं के नियंत्रण के संदर्भ में इसकी प्रकृति का संबंध है। कह रहा है नैतिक एवं धार्मिक धारणाओं से है, मनोवैज्ञानिक पहलुओं से है, शैक्षिक वातावरण से है, कानून समस्त निर्णयों से है। तो किससे है, मनोवैज्ञानिक पहलुओं से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और क्वेश्चन नंबर आपका 7 कहता है कि स्कूल तथा समुदाय के बीच अच्छे संबंध के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। ठीक है, कह रहा है यदि कि स्कूल और समुदाय के बीच, कह रहा है समय समय पर स्कूल की प्रगति एवं गतिविधियों की जानकारी समुदाय को देते रहना। दूसरा ऑप्शन कहता है कि स्कूल के वातावरण को सुधारने में समुदाय के लोगों का सहयोग लेना। तीसरा ऑप्शन कहता है कि शिक्षकों का अभिभावकों के निरंतर संपर्क में रहना। ठीक है, और चौथा कहता है उपरोक्त सभी। तो स्कूल तथा समुदाय के बीच अच्छे संबंध होने चाहिए, ये ज़रूरी है। अब क्या क्या होना चाहिए ये समझ लेते हैं। देखो, पहला ऑप्शन कहता है कि समय समय पर स्कूल की प्रगति एवं गतिविधियों की जानकारी समुदाय को देते रहना। बिल्कुल
समुदाय को देना चाहिए। क्या स्कूल के वातावरण को सुधारने में समुदाय के लोगों का सहयोग लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, ये भी ऑप्शन ठीक है। कहता है शिक्षकों का अभिभावकों के निरंतर संपर्क में रहना चाहिए? बिल्कुल। यानी कि तीनों ऑप्शन ठीक है। तो आप तीनों ऑप्शन तो लगाएंगे नहीं एक साथ, तो क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी लगा देंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कहता है कि वाइगोत्स्की द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई? कह रहा है स्वर समंजन, ट्यूनिंग, व्यक्तिगत रूप से पढ़ाना यानी कि ट्यूटरिंग, पेंडुलम समस्या या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। देखो इसने कौन कौन से शब्द दिए हैं? एक इसने स्कैफोल्डिंग दिया है, एक इसने ZPD दिया है। ठीक है, दोनों में क्या किया जाता है? सहायता दी जाती है। लेकिन इसमें क्या जाता है? इसमें इस वाले में ZPD में सहायता बीच में दी जाती है, इसमें शुरुआती में दी जाती है। ठीक है, इसके द्वारा दी गई सहायता स्थायी होती है और इसके द्वारा दी गई सहायता कैसी होती है? अस्थायी होती है। ठीक है, तो मैं ये आपको सलाह दूंगा कि आप जो है इसको इंग्लिश में याद रखें, क्योंकि हिंदी में इसके काफ़ी नाम है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। और इंग्लिश में ऑप्शन होंगे, इसमें से आप देख लेना, या तो इसको फोल्डिंग होगा या ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिप्लॉयमेंट होगा। ठीक है, तो यानी कि इसके एक दो शब्द हैं, जिसमें से एक हमारा दिया है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने वाइगोत्स्की ने कितने सिद्धांत दिए हैं? इनका पासवर्ड मैंने बताया था आप लोग, यानी कि ट्रिक मैंने बताई थी, सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है, और सामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो इनके 3 सिद्धांत हैं ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जो हमारा NEP 2020 यानी कि नई शिक्षा पॉलिसी से है। कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? कहता है कि हिंदी, अंग्रेजी, सांस्कृतिक, मातृभाषा या घर की भाषा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, मातृभाषा या घर की भाषा को वरीयता देता है। आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पियाजे से संबंधित है। ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है पियाजे से। कहता है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वास्तविक संसार की विभिन्न परिस्थितियों का सहारा लिए बिना शाब्दिक वक्तव्यों के तर्क का मूल्यांकन कर सकता है? ठीक है, कहता है संवेदी प्रेरक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, देखो संवेदी पेशी अवस्था आपकी जो 0 से 2 वर्ष तक चलती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक चलती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 चलती है, और अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 या 16 चलती है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि किस अवस्था में वास्तविक संसार की विभिन्न परिस्थितियों का सहारा लिए बिना शाब्दिक वक्तव्यों का तर्क का मूल्यांकन कर सकता है? तो ये आपकी तीसरी अवस्था में होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। और आपको सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं।